नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सड़क निर्माण में गजब का फर्जीवाड़ा सामने आया। यहां कुछ दिनों पहले बनी सड़क एक बार नहीं कई बार धंस गई। इसकी वजह से कई सड़क हादसे भी हुए। यहां की सड़कों को देखकर पहचान पाना मुश्किल हो गया है कि गड्ढों में सड़क है या सड़क में गड्ढा। ग्वालियर के जय विलास पैलेस के सामने के सड़क का तो हाल और भी बुरा है। यह सड़क पिछले कुछ दिनों में कई बार धंस चुकी है, जिसे लेकर जांच के आदेश तक दिए जा चुके हैं। वहीं ग्वालियर महापौर का भी मानना है कि सड़क बनाने में लापरवाही तो हुई है, यानी साफ है अधिकारियों और ठेकेदारों ने मिलकर गजब का खेल कर दिया। ग्वालियर की स्मार्ट सड़कों की हकीकत। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में बड़ा खुलासा। करोड़ों खर्च हुए फिर भी धंसी सड़क। एक बार नहीं बार बार धंसी सड़क। ग्वालियर शहर अपने ऐतिहासिक किलों, स्मारकों और संगीत के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ का ग्वालियर का किला, तानसेन का मकबरा और जय विलास पैलेस लोगों को आकर्षित करता है। लेकिन इसी जय विलास पैलेस के सामने की सड़क अचानक धंस गई। न्यूज स्टेट की इन्वेस्टिगेशन में इस बात का खुलासा हुआ कि इस सड़क का निर्माण कुछ महीने पहले ही हुआ था और इसके लिए करोड़ों रुपए खर्च भी हुए थे। लेकिन अचानक सड़क धंसने की वजह से इस सड़क के निर्माण पर ही सवाल खड़े होने लग गए हैं। इस सड़क निर्माण में फर्जीवाड़े की बू आने लगी। इसके साथ ही ग्वालियर में कई और ऐसी सड़कें भी हैं जहां बारिश के बाद पानी भर जाता है। इतना ही नहीं, अंडरपास का तो हाल और भी बुरा है। अंडरपास को देखने पर ऐसा लगता है मानो यहाँ कोई नदी बह रही है। इन सब के बीच सबसे पहले बात करते हैं ग्वालियर के चेतकपुर की सड़क की। इस सड़क से महज 150 मीटर की दूरी पर जय विलास पैलेस मौजूद है, लेकिन ये सड़क ऐसी धंसी जैसे लगा वहाँ कोई गुफा हो। बारिश के बीच इस सड़क के धंसने की खबर की चर्चा होने लगी। ग्वालियर के जय विलास पैलेस यानी केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का राजमहल और उसका आम रास्ता जिसे कहा जाता है चेतकपुरी वाली सड़क, जहां से बड़ी संख्या में ट्रैफिक निकलता है, उसकी चर्चा आज पूरे देश में हो रही है। देखने वालों ने देखा है कि वो सड़क नहीं बल्कि सुरंग निकल पड़ी और उसके अंदर जो मटेरियल लगाया गया था वो चला कहाँ गया। इसको लेकर लगातार लोग सवाल कर रहे हैं, लेकिन कोई जवाब देने वाला नहीं है। अब इस सड़क पर आए दिन जब जब बारिश होती है बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं। 5 फीट गड्ढे, 8 फीट के गड्ढे, 3 फीट के गड्ढे। उन गड्ढों को जल्दी से ढक कर लोगों से सड़क की कमियां छुपाई जाएं, इसके इंतजाम भी नगर निगम ने कर लिए हैं। ये जो पूरा आप जो देख रहे हैं मशीनरी का जो पूरा तामझामियां लगा हुआ है, ये वही मशीनरी हैं जो सड़क के गड्ढे जब भी होते हैं तुरंत मटेरियल उठाती हैं और उस मटेरियल को लेके गड्ढों में पटक देती हैं। अब देखिए ये जो गिट्टी है, ये गिट्टी है और ये गिट्टी मिक्सर वाली गिट्टी है जो तुरंत ही जाके गड्ढों में जम जाती है और गड्ढों में गिरकर कोई हादसा ना हो, इसलिए चर्चा का विषय न बने तो तुरंत इसको उसमें डाल दिया जाता है। यानी जो कमियां सड़क बनाने में रह गई अब उसको गड्ढे भरकर छुपाने की कोशिश की जा रही। कुछ दिनों पहले ग्वालियर में बारिश हुई थी और हल्की बारिश में ही ये सड़क पूरी तरह से धंस गई। इसके बाद इस सड़क का निर्माण फिर से कराया गया और फिर ये सड़क धंस गई। ऐसा 1-2 बार नहीं, करीब 8 बार हुआ। इस समय मैं ग्वालियर की जय विलास पैलेस और चेतकपुरी मार्ग पर खड़ा हूं और यहां से लगभग 100-150 मीटर की दूरी पर जय विलास पैलेस है, उसका प्रमुख प्रवेश द्वार है और इस सड़क की पहचान देखिए वही है। लेकिन इसकी तस्वीर मैं इसलिए दिखा रहा हूँ आपको क्योंकि ये जो देख रहे हैं जो नया कंस्ट्रक्शन आपको दिख रहा होगा, नई जो गिट्टी और मटेरियल डला हुआ है, और मेरे ठीक पीछे देखिए एक रोलर भी रखा हुआ है। जो बाहर निकल रहे हैं वो कीचड़ उछाते हुए निकल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि इस सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए। गड्ढे इतने बड़े हो गए थे कि उनमें लोग समा जाए, उसमें ट्रक के पहिए चले गए, उसमें गाड़ियां फंस गईं, उसमें लोग गिरने लगे थे, हादसे होते होते बचे थे। क्योंकि बड़ी लोकप्रियता है इस सड़क की। जब लोग यहां से जाते हैं तो सोचते हैं कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और सिंधिया राज घराने का महल उन्हें देखने को मिलेगा, मिलता भी है। लेकिन इस
सड़क के निर्माण को लेकर जो चर्चा हो रही है उसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार नज़र आ रहा है। और बड़ी लाइन जब डाली गई तो बड़े बड़े गड्ढे किए गए, बड़ी खुदाई हुई उसकी, और जब ज़्यादा खुदाई हुई तो उतना मटेरियल नहीं डाला गया। कुछ लोग भी देखिए, मैं इनसे बात कर लेता हूँ जो इस समय यहाँ पर हैं, और इन्होंने शिकायत भी लिखी हुई है मंत्री को देने के लिए। क्या कुछ शिकायत लिखी है आपने, क्या है उसमें? पहले तो भाई साहब आपके द्वारा इस ग्वालियर की जनता को ये कहना चाहूँगा कि वास्तव में ग्वालियर बहुत रूप में आगे बढ़ रहा है, और आगे बढ़ने के साथ साथ जो हमारी चेतकपुरी की जो रोड है वो वास्तव में जानलेवा साबित हुई है। हम लोग इसी बाढ़ में रहते हैं और यहाँ से पूरा परिवार हमारा निकलता है, और उसके नाते हमें ऐसा लगता है कि यहाँ से जब निकलते में हो सकता है कोई बड़ी दुर्घटना ना हो जाए, तो हमें यही चिंता रहती है कि हमारे परिवार बाजार तक जाता है और बाजार से लौट के जब तक घर तक नहीं आता तब तक हमको चिंता लगी रहती है। चिंता लगी, आप भी यही रहते हो ना? जी हाँ। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, ये सड़क की पूरी कहानी बनने से लेके बड़े बड़े पाइपलाइन डाले गए, इतनी दुर्दशा तो किसी सड़क की नहीं देखी। मुझे कहते हुए बड़ा खेद हो रहा है, जब से यहाँ की नगर निगम जो बदली है भाजपा से, इतने बुरे हालात में ये क्षेत्र आ चुका है। इससे पहले मैंने पिछले अपने 40 सालों में या 35 सालों में कभी नहीं देखा इससे बदतर स्थिति में। मैं आपको बताना चाहूँगा, ये वार्ड नगर निगम का आइडल वार्ड है, और इस वार्ड 58 में सबसे ज़्यादा टैक्स पेयर्स ग्वालियर शहर के रहते हैं। मालनपुर से लेके बामोर तक में जितनी भी इंडस्ट्रियां हैं उन सब के मालिक कहीं ना कहीं इसी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो कि अपनी मेहनत की कमाई से टैक्स अदा करते हैं, और जिसका परिणाम हमें भ्रष्टाचार हुआ है क्या? निश्चित रूप से यदि है ना भ्रष्टाचार नहीं हुआ होता तो ये सड़कें बिल्कुल स्विट्जरलैंड की माफिक हो। निश्चित रूप से ये वार्ड सबसे वीआईपी वार्ड है, वार्ड 58, और महल इससे जुड़ा हुआ है, तो बिल्कुल बदनामी तो होगी। और भाजपा की सरकार है और उसमें हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो हम लोगों से पूछा जाता है, जनता हमसे पूछती है कि आप लोग क्या कर, आपके आप पार्टी के कार्यकर्ता हैं? जी जी। क्या पूछती जनता आपको? जनता पूछती है कि आपके उसमें कार्यकाल में ये क्या हो रहा है, किस तरह का भ्रष्टाचार हो रहा है। हाँ। तो हम लोगों को बड़ा इस चीज़ का हमें उठाना पड़ता है। हम लोग चुनाव के टाइम कैसे जाएं जनता के बीच। नगर निगम ने इस सड़क के गड्ढों को गिट्टी से भरवा कर लीपा पोती करने का काम भी किया। इसके लिए बाकायदा बुलडोजर भी मंगाया गया, लेकिन हर दूसरे दिन सड़क धसकने से नगर निगम की ये चतुराई भी काम नहीं आई। ये मशीनरी आप देख रहे हैं, जब भी कहीं गड्ढा होता है तो मिनटों में गड्ढा भर दिया जाएगा ताकि लोगों को पता ना चल सके, मीडिया में तस्वीरें ना आ पाएँ, कोई फोटो ना खींच ले, कहीं कोई गिर जाए, कोई हादसा ना हो जाए, कोई वीडियो ना बना ले, उस सब के लिए ये पूरी तैयारी है। अब ये तैयारी इससे पहले ग्वालियर में मैंने कभी देखी नहीं थी। इससे पहले मैंने कभी देखा नहीं था कि किसी सड़क के प्रति नगर निगम और शासन प्रशासन इतना गंभीर हो जाए कि गड्ढा होते ही उसे तुरंत भर दिया जाए। दिन लग जाते थे लोगों को। एक गड्ढा भरवाने की शिकायत जब नगर निगम या संबंधित दफ्तर में जाती थी तो 8-8, 15-15 दिन हो जाते थे, गड्ढा नहीं भरता था। लेकिन अब गड्ढा हो जाएगा, सुरंग बन जाएगी, तो उसे भरने के लिए तुरंत ये पूरी मशीनरी लग जाएगी। और इस मशीनरी का युग इस समय ये देखा जा रहा है कि सारे काम छोड़ के केवल और केवल इसी चेतकपुरी वाली सड़क पर ये काम कर रहे हैं। यहाँ जो देख रहे हैं, ये कितना बड़ा रोलर रखा हुआ है। ये पूरा की पूरा मशीनरी अगर कहीं किसी बड़ी जगह पे लगता तो ठेकेदार भी पैसा कमाते, नगर निगम की भी कमाई होती। लेकिन यहाँ इसलिए रखा है रिजर्व कि न जाने कब ज़रूरत पड़ जाए, कब इंद्र देवता मेहरबान हो जाएं और जो बनी बनाई सड़क है वो पानी में धंस जाए, बड़े बड़े गड्ढे हों, तो उसे कैसे रोका जाए। अब देखिए, मैं ये भी दिखा देता हूँ आपको तस्वीर, यहाँ थोड़ी और आगे चल के। ये जो बोर्ड रखा हुआ है, इस बोर्ड से साफ जाहिर हो जाएगा कि ये जो ट्रैफिक निकल रहा है, आप ये जो ट्रैफिक निकल रहा है, इस बीच सड़क की बजाय यहाँ एक मैरिज गार्डन की पार्किंग वहाँ रखा हुआ है, और इस पर लिखा है, देखिए, सावधान कार्य प्रगति पर है, सीवर लाइन, वाटर लाइन। इस बोर्ड को रख दिया जाता है जिससे कि लोगों को लगे कि काम चल रहा है, तो वो थोड़ा सा दाएं बाएं होके निकल जाएं। ये मटेरियल है गड्ढा भरने में जो इस्तेमाल हो रहा है, इस मटेरियल को उन गड्ढों में डाला जा रहा है। कुछ दिनों पहले इस चेतकपुरी रोड पर स्टार वाटर ड्रेनेज लाइन भी डाली गई थी। इसके लिए पुरानी सड़क को खोदा गया था। दावा किया जाता है कि पुरानी सड़क इतनी मजबूत थी कि उसे खोदने में काफ़ी समय लग गया। कहा तो ये भी जाता है कि उस सड़क की वजह से जयविलास पैलेस की सुंदरता में 4 चांद लग जाते थे। लेकिन उस सड़क की खुदाई हुई और फिर यहाँ नई सड़क का निर्माण हुआ। लेकिन इस सड़क के निर्माण में जमकर गड़बड़ी हुई, जिसके कारण यहाँ की सड़क कई फीट तक धंस गई और यहाँ गहरा गड्ढा हो गया।
इसके बाद सड़क को भरा गया, लेकिन उस गड्ढे को भरने के बाद उस रोड को ठीक से पक्का नहीं किया गया, जिसका नतीजा ये रहा कि वहाँ हमेशा धूल उड़ती रहती है। मैं इस समय ग्वालियर के जयविलास पैलेस के सामने वाली ठीक सड़क पर खड़ा हूं और ये जयविलास पैलेस का अचलेश्वर का प्रवेश द्वार है। इसे चेतकपुरी का प्रवेश द्वार भी कहते हैं और चर्चा इसी राजमहल के सामने वाली सड़क की हो रही है, जिस सड़क पर मैं खड़ा हुआ हूं। अब देखिए, मैं दो चीज़ें आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। एक तो ये पीछे वाली सड़क है जो पहले बनाई गई थी। ये सड़क आज भी वैसी ही बनी हुई है। इसे बड़ी मुश्किल से खोदा गया था पहले, और जब दोबारा बनाया गया एक बड़ी कंपनी ने, तो भी लगभग वैसी ही बनी, जिस पर कोई भी गड्ढा अभी तक देखने को नहीं मिला। लेकिन यहीं से शुरुआत होती है। जो खम्भा आप देख रहे हैं, इस खम्भे से दूसरी सड़क की शुरुआत होती है। ये जो जा रही है चेतकपुरी वाला मार्ग, ये जो रास्ता है ये रियासतकालीन रास्ता रहा है और बड़ी खूबसूरती इस राजमहल के आसपास देखने को मिलती थी। लेकिन मेरे पीछे की सड़क इस समय बदनाम सड़क हो गई है, और ये सड़क इस समय इसलिए चर्चा में है क्योंकि इस पर हर 4 कदम पर एक बड़ा गड्ढा हो गया। भ्रष्टाचार की सड़क कहा जा रहा है इसे। शिकायतकर्ता से लेकर कांग्रेस के तमाम नेता अब यही कह रहे हैं कि भला ऐसी भी क्या जल्दबाजी थी कि एक बड़ी सड़क जो बड़े सम्मान से देखी जाती थी, वो इस शहर की बदनामी करा रही है। ये जयविलास पैलेस है ना, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का घर, रियासतकालीन महल। इस महल के आसपास की खूबसूरती इतनी ज़्यादा पर्यटकों को लुभाती है कि वो यहाँ घूमने आते हैं। लेकिन पिछले कई दिनों से इस वाली सड़क से होकर जब वो निकलते हैं पर्यटक, तो ये कहते हैं कि ये ऐसा कैसा शहर है, जैसा किताबों में पढ़ा था, जैसा किताबों में तस्वीरें देखी थी, वैसी तो नहीं है। फिर इसके बारे में ऐसा क्यों लिखा गया है? इस मामले में पार्षद अपर्णा पाटिल ने दो टूक कहा कि इस सड़क निर्माण में फर्जीवाड़ा हुआ है और उन्होंने इसकी शिकायत 13 मई को ही कर दी थी। मतलब सड़क धंसने से पहले ही इसकी शिकायत की गई थी। जब ये सड़क बन रही थी तभी मुझे लग रहा था, तो मैंने संबंधित अधिकारियों को बोल रही थी बार बार कि इसका प्रॉपर कॉम्पैक्शन होना चाहिए, नहीं तो फिर अन्यथा आगे समस्या खड़ी होगी और ज़रूर ये धसकेगी। तो मैंने 13 मई को कमिश्नर साहब को पत्र भी दिया था और कमिश्नर साहब ने उसी समय फिर संबंधित अधिकारियों को निर्देशित भी किया था कि इसको प्रॉपर कॉम्पैक्शन हो। अब कॉम्पैक्शन भी 2 तरह का होता है, एक तो मैनुअल कॉम्पैक्शन होगा और एक रेन कॉम्पैक्शन। इनको अगर ऐसा कुछ था तो इनको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी अधिकारियों को, और ये बोलना चाहिए था उस समय कि ये जो सड़क हम बारिश के बाद बनाएंगे। कहीं ना कहीं अधिकारियों की गलती तो इसमें दिख ही रही है। नगर निगम ने अभी तक स्टार्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम पर काम करने वाली जैन एंड राय कंपनी को 12 करोड़ और रोड निर्माण करने वाली हाकिम शमा की HNS कंपनी को 2 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया है। टेंडर में स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज का कार्य 14.50 करोड़ और सड़क निर्माण का ठेका 4.09 करोड़ रुपए में दिया गया था। ग्वालियर की जयविलास पैलेस और चेतकपुरी मार्ग को बनाने के लिए लगभग 18 करोड़ रुपए की राशि मंजूर हुई थी, जिसमें सीवर लाइन की खुदाई और फिर पाइप बिछाना और उसके बाद सड़क बनाने का काम होना था। कुछ जनप्रतिनिधि और अधिकारियों का ये मानना है कि लगभग 14 करोड़ का जो बजट था वो सीवर लाइन पे खर्च हुआ, बाकी 4 करोड़ की राशि सड़क निर्माण के लिए रखी गई थी। कुछ समय पहले तक ये सड़क ग्वालियर की खूबसूरत सड़कों में मानी जाती थी, क्योंकि ये सीधे जयविलास पैलेस को जोड़ती है। उसके बाद सीवर लाइन के लिए जब इसकी खुदाई हुई तो लगभग 4-5 महीना लोग इस सड़क पर ठोकरें खाते रहे, क्योंकि ये देखिए सामने जो बोर्ड लगा हुआ है उस पर साफ साफ लिखा हुआ है चेतकपुरी कंपू जयेंद्रगंज जीवाजी क्लब। ये जो चेतकपुरी वाला रास्ता है ये आगे जाके सीधा जयविलास पैलेस से ही मिलता है। लेकिन मैं आपको ये तस्वीर इस जगह की इसलिए दिखा रहा हूँ कि यहाँ सबसे पहले गड्ढा हुआ था। सबसे पहले यहीं पर लगभग 3 से 4 फीट के 3 गड्ढे हुए थे, जिसमें वाहन फंस गए थे चलते चलते। बाद में आनंद फानन में नगर निगम का अमला यहाँ पर आया और इसमें गिट्टी पटकवाई गई। इसी सड़क को लेकर ग्वालियर हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें नगरीय प्रशासन और विकास विभाग के मुख्य सचिव, आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास और कलेक्टर ग्वालियर और नगर निगम से जवाब मांगा गया है।
याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट को बताया कि चेतकपुरी जयविलास पैलेस की सड़क निर्माण कार्य में गड़बड़ी की गई है। इसमें गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा गया, जिससे बड़े बड़े गड्ढे हो गए। गाड़ियां गड्ढे में गिर रही हैं, ऐसे में इसकी जांच होनी चाहिए। ग्वालियर शहर की जो खस्तान सड़कें थी, इसके संबंध में मेरे द्वारा एक जनहित याचिका कैलाश अग्रवाल की तरफ से माननीय उच्च न्यायालय में लगाई गई थी, जिसमें चेतकपुरी वाली जो रोड है, जो विगत कई माहों से खुर्द-बुर्द और टूटी फूटी स्थिति में पड़ी थी, जिस कंपनी ने वहां काम किया था, पाइपलाइन कंपनी ने, उसको ऐसी अवस्था में छोड़ दिया था कि ग्वालियर की आम जनता परेशान हो रही थी और दैनिक धूल धक्कड़ एवं अन्य बीमारियों से ग्रसित हो रही थी। इन समस्त बिंदुओं को लेकर मेरे द्वारा उच्च न्यायालय में याचिका लगाई गई और उच्च न्यायालय में नगर निगम की तरफ से जवाब आया कि साहब हमारे द्वारा चेतकपुरी वाली रोड एवं अन्य ग्वालियर की रोड है हमारे द्वारा बना दी गई है, इसके संबंध में नगर निगम ने दस्तावेज और फोटोग्राफ भी पेश करे। उसके 10-12 दिन बाद ही नगर निगम द्वारा जो रोड तैयार की गई, उसकी जो स्थिति हुई वो आम जनता ने भी देखा। इस संबंध में मेरे द्वारा जो बड़ी बड़ी खाई हो गई रोड के अंदर, बड़े बड़े उसके अंदर दरारें आ गई और पूरी रोड क्षतिग्रस्त हो गई, जिससे ग्वालियर की जनता वास्तव में बहुत परेशान हुई और सरकार के पैसे को खुर्द-बुर्द करने का काम किया गया। इसको लेकर मेरे द्वारा इस याचिका में एक एप्लीकेशन फाइल की गई, जिसमें मेरे द्वारा ये बताया गया और फोटोग्राफ भी पेश किए गए रोड के, इधर की स्थिति है। और जो ठेकेदार कंपनी और जो पाइप डालने वाली कंपनी ने जो गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा, घटिया निर्माण कार्य किया है, इस पर कार्रवाई की जाए और इस पर जो भी लोकायुक्त ईओडब्ल्यू एवं जो भी संस्था हो, उससे इस मामले की जांच करा के इनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाए। ये चेतकपुरी वाली जब सड़क बन रही थी और जब उस समय जब भुगतान की ये फाइल चल रही थी, तो उस समय हमारे जो तत्कालीन नगर निगम आयुक्त थे अमन वैष्णव, उनका जो है स्थानांतरण जो है यहाँ से हो गया था 27 जनवरी को। 28 जनवरी को जो है उन्होंने जो है रात को 10 बजे जो है इसी प्रकरण की फाइल जो है अपने घर पर जो है मंगवा के करवाई और फिर लगभग जो है 10:05 पर जो है ये फाइल जो है संबंधित ठेकेदार की गाड़ी में भी रखवाई गई। ये निगम मुख्यालय के पास की बात है। मैं खुद जो है उसका विटनेस था, मैंने खुद उसका वीडियो बनाया था पूरे प्रकरण का और उस समय मुझे समझ में आ गया था कि ये जो फाइल जो ये हुई है और इसमें 100% जो है भ्रष्टाचार हुआ होगा। वहीं सड़क धंसने के बाद विपक्ष को भी बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया और वो भी अधिकारियों पर जल्द कार्रवाई की मांग करने लग गए। नगर निगम का जो सरकार का पैसा था, फंड था, जनता का पैसा है, वो पैसा पानी में बह गया। वर्षा आ गई, वर्षा में पैसा पानी में बह गया, रोड में हो गए गड्ढे और अब मंत्री जी उस पर राजनीति कर रहे हैं। राजनीति क्या कर रहे हैं? पहले तो दबाव बना के रोड जल्दबाजी में बनवाई, पहले नाला बनवा दिया। इस मामले के सामने आने के बाद मंत्री तुलसी सिलावट एक्शन में आ गए। उन्होंने कार्रवाई करते हुए ग्वालियर के 2 इंजीनियर्स को निलंबित करने का निर्देश दे दिया। इसके साथ ही जहां जहां सड़क धंसी थी उसका भी निरीक्षण किया गया। ग्वालियर की सड़कों को लेकर लगातार जनता मांग कर रही थी कि कुछ तो एक्शन होना चाहिए, लेकिन एक्शन हो गया है। प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट ने कल दिन भर ग्वालियर की सड़कों का जायजा लिया और अब उनका कहना है कि अभी तो और भी देखने जाऊंगा। तुलसी जी, मैं जानना चाह रहा हूं कि आपको जैसे ही आपका ग्वालियर कार्यक्रम हुआ और आप यहाँ रुकते हुए जैसे ही सुबह उठे सबसे पहले आप सड़कों पर निकल गए, कहाँ दौरे किए, क्या कुछ कार्रवाई हुई? चेतकपुरी, पटेल नगर और सब कमिश्नर साहब मेरे साथ थे। कड़ा निर्देश दिया है मैंने, कहीं पानी की भराव नहीं हो, कहीं मुझे कचरा नहीं दिखना चाहिए और वो नाला है जो उसकी भी, और पुनरावृत्ति की बात कर रहा हूँ। सड़कों की हालत ऐसी नहीं हो, अमला जो चाहिए मिलेगा। मैं मुख्यमंत्री से ही बात कर रहा हूँ, कल मैंने शुक्ला जी से बात की, विशेष पैकेज सड़कों की मरम्मत के लिए लगभग 50 करोड़ की मांग मैंने की है। मैंने कल आपको कहा था ये चिंता का विषय और चिंतन का विषय है। मैंने बोला था कि कोई भी दोषी हो उसको छोड़ा नहीं जाएगा। कई वर्षों के बाद 1 नहीं 2 कार्यपालन यंत्री निलंबित किए गए हैं और उसके बाद भी कलेक्टर जी मैडम को भी निर्देश दिए हैं, इसकी पूरी जांच करें। कमिश्नर को भी दिए, जो बिंदु निकल के आएंगे, चाहे ठेकेदार दोषी होगा, कोई अधिकारी और दोषी होगा, उस पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सड़कों की हालत दुरुस्त करने का काम हमारी सरकार का है, डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार का है। चेतकपुरी की जिस सड़क पे आप कल नहीं जा पाए थे, आज गए, 2 अधिकारियों पे एक्शन हुआ, उसके बाद आप देखने गए, कुछ और निर्देश दिए उस सड़क, क्योंकि वो सड़क तो पूरी ऐसी बनी कभी भी गड्ढे हो जाएंगे। नहीं, उसको मैंने कहा, आपने सुना नहीं। इसी प्रकार की पुनरावृत्ति ना हो, ऐसी योजना बनाओ
ना कोई चेतकपुरी पे हो, ना पटेल नगर हो, ना ग्वालियर के किसी भी सड़क पे ये स्थिति दोबारा निर्मित नहीं हो, ये निर्देश दिए। जो एक्सपर्ट हैं, जो इंजीनियर हैं, वो ये मानते हैं, मान लीजिए कि जो सड़कें ग्वालियर में जो भी बन रही हैं, मध्य प्रदेश के और भी शहरों में बन रही हैं, नालियाँ नहीं बनती। नालियाँ बनने का कंसेप्ट खत्म हो गया, पानी सड़कों में भरता है। नहीं, आप जानते हैं ये बाकी में एक चुनौती है। जब सड़क बनाए तो पानी का निकास की व्यवस्था हमें पहले करना चाहिए। मैं सारे विशेषज्ञों की बात आपने की है, उनसे भी मैं जानकारी लूँ, उनके भी सुझाव लूँगा, फिर कमिश्नर को दूंगा, कलेक्टर को निर्देश दूंगा कि इनके सुझाव को जोड़ें कि पुनरावृत्ति ग्वालियर में सड़कों की स्थिति खराब ना हो। न्यूज स्टेट की पड़ताल में हमने हर उस स्तर से जांच की जिससे ये साफ हो सके कि आखिर गड़बड़ी कहाँ हुई है। कई प्रोजेक्ट पर काम कर चुके रिटायर्ड चीफ इंजीनियर वीपी शर्मा का कहना है कि इस सड़क की 10 से 15 फीट से ज़्यादा खुदाई की गई। इसके बाद इसमें पाइप डाले गए, लेकिन पाइप डालने के बाद गड्ढों को सही ढंग से भरा नहीं गया। ये जो ड्रेनेज के लिए कुछ पाइप वगैरह डाले हैं उसमें, करीब लगभग 2-2 फुट 2-2 मीटर डायमीटर के, तो उसका पहले तो एक्सकेवेशन किया है इन लोगों ने, 10 से 15 फुट तक एक्सकेवेशन किया है और उसके बाद पाइप डाले हैं। तो पाइप डालने के बाद जितनी जगह बचती है उसमें जो मटेरियल भरा जाता है वो कॉम्पैक्ट नहीं है। 1-1 फुट की लेयर में उसका कॉम्पैक्शन होना चाहिए और उसकी चेकिंग होना चाहिए कि प्रॉपर कॉम्पैक्शन हुआ कि नहीं हुआ। तो जब तक वो नहीं होगा तब तक तो ये रिकरिंग प्रोसेस रहेगा। थोड़ा पानी जाएगा, गड्ढा हो जाएगा, ट्रैफिक चलेगा और गड्ढा हो जाएगा। इस तरीके से जब तक वो पूरा कॉम्पैक्ट नहीं होगा गड्ढे होते रहेंगे। तो फिर ये सड़क कब आगे चल के क्या दोबारा बनेगी? दोबारा बनती जाएगी, गड्ढे वड्ढे भरते जाएंगे तो धीरे धीरे कॉम्पैक्ट हो जाएगा नीचे का पोर्शन। खर्चा ऐसे ही बढ़ता रहेगा। ग्वालियर कलेक्टर रुचिका सिंह चौहान और निगम कमिश्नर संगप्रिय ने भी सड़क में हुई गड़बड़ी के जांच के आदेश दिए। कलेक्टर का कहना है कि इसमें जिसकी भी लापरवाही सामने आएगी उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। इसमें देखिए, अभी जो वर्तमान में मैंने कल जो जांच कमेटी गठित करी है वो एजी पुल से लेकर के माधवनगर का जो स्ट्रेच है उसमें एक रोड नीचे पूरी तरीके से फ्लैट अंदर चली गई है, उसके संबंध में है। ये रोड जब भी रिसेंटली निर्मित हुई है और इसीलिए इम्पॉर्टेंट है ये देखना कि क्या किसी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के साथ या मटीरियल के साथ में कोई कमी तो नहीं रही है। इसके लिए एक जाँच कमेटी हमने गठित करी है। और मीनवाइल निश्चित रूप से ये इम्पॉर्टेंट है कि IRC जो इंडियन रोड कांग्रेस है उसकी एक पर्टिकुलर रोड्स को बनाने की स्पेसिफिकेशन होती है जिसमें साइड में ड्रेनेज इत्यादि का भी प्रावधान रहता है। तो वो किस प्रकार से फॉलो हो रहा है इसको भी देखना बहुत आवश्यक है। निश्चित रूप से जो चेतकपुरी रोड है शहर की महत्वपूर्ण रोड है, ये इसका जो धंसना है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और ये एक निगम की छवि को भी प्रभावित करता है। तो ये एक ज़रूर इसके संबंध में जो प्रथम दृष्टया जांच करी गई थी और कार्रवाई भी की गई है जिसमें एक उपयंत्री को और एक उपयंत्री को सस्पेंड किया गया है और उसके संबंधित जो ई हैं उनको नोटिस दिया जाकर उनकी वेतन वृद्धि रोकने की कार्रवाई की जा रही है। इसके संबंध में लेकिन ये भी संज्ञान में आया है, जैसा कि आप इस रोड की पृष्ठभूमि समझते हैं, कि ये रोड जो है स्वीकृत थी, इसकी राशि जो है वो अप्रैल महीने में ही आई। तब समय हाईकोर्ट माननीय उच्च न्यायालय में भी प्रकरण था और सम्मानीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से संज्ञान में आया था कि इस रोड को जल्दी से जल्दी बनाया जाए। लेकिन ये भी सही बात है कि बनाया जाए और गुणवत्ता का भी ध्यान रखा जाए। तो इस रोड में जो है मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि जो नीचे स्टॉर्म वाटर लाइन भी पड़ी है और लाइन जो पड़ी है उसके बाद जो ताज़ी लाइन पड़ी है तो उसके बाद रोड चूँकि कार्य समय पे पूर्ण करना था इसलिए डाली गई है। तो जहाँ जहाँ अभी प्रथम दृष्टया निकल के आ रहा है कि मिट्टी सेटल नहीं हो पाई है वहाँ रोड ज़्यादा धसक रही है। हालांकि इस पूरे मामले में ग्वालियर महापौर शोभा सिकरवार ने माना है कि इस सड़क को जल्दबाजी में बनाया गया था और इसी वजह से सड़क धंस गई। इतना ही नहीं, इस सड़क को बनाने वाले ठेकेदार पर भी उन्होंने आरोप लगाए। हाँ, ये बात सही है कि सीवर की लाइन डाली गई थी जिसमें बहुत बड़े बड़े पाइप डाले गए थे जिसके कारण उनका मतलब गहराई भी बहुत अधिक थी और वो जल्दीबाजी में सड़क शायद बनाई गई है। इसके लिए कहीं ना कहीं ठेकेदार जिम्मेदार है, इसके लिए कहीं ना कहीं अधिकारी जिम्मेदार है कि उन्होंने जगह पर जाकर उस जगह को देखा नहीं। क्योंकि ठीक है, सड़क भले ही आधी बनती लेकिन जितनी भी बनती कम से कम ठोस और मजबूत तो होनी चाहिए थी, क्योंकि हमारी ये घटनाएं आज दिन हो रही हैं तो वो तो ना होती कम से कम।
ग्वालियर में बार बार धसक रही सड़क की जांच के लिए भोपाल से नगरीय प्रशासन विभाग का 2 सदस्यीय दल पहुंचा था। जांच दल ने उन स्थानों का निरीक्षण किया जहां जहां सड़क धसी थी। इसके बाद उस दल ने शहर की कई और सड़कों की भी जांच की और एक बैठक भी की। जांच दल के अधिकारियों ने बताया कि वे अपनी रिपोर्ट शासन को सौंपेंगे। उन्होंने ये भी साफ किया कि सड़क पर बारिश के पानी की निकासी के लिए पर्याप्त ढलान नहीं है, जिस कारण पानी भरने से सड़क बार बार धंस रही है। यह हाल सिर्फ ग्वालियर में एक सड़क का नहीं, ग्वालियर में कई ऐसी सड़कें हैं जहां गड्ढे हैं और बारिश में तो यहां का हाल और भी बुरा हो जाता है। अंडरपास में पानी भर जाता है, सड़कें दरिया बन जाती हैं। ऐसे में सड़क निर्माण करने वाली कंपनी, ठेकेदार और नगर निगम सब के सब सवालों के घेरे में हैं, क्योंकि उन्हें करोड़ों रुपए मिलते हैं कि इन सड़कों को ठीक ठाक किया जाए। लेकिन वहां के हालात को देखकर तो ये लगता है कि काम में बड़ी लापरवाही है। ग्वालियर से विनोद शर्मा के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।